प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका शीर्षक है पंचायत समिति। पंचायत समिति की संरचना, पंचायत समिति के कार्य, पंचायत समिति की शक्तियाँ, पंचायत समिति के आय के साधन, कंपोजिशन, फंक्शंस, पावर, सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ पंचायत समिति। तो आइए आज हम एक महत्वपूर्ण डिस्कस करते हैं। टॉपिक है पंचायत समिति का। पंचायत समिति, ब्लॉक कमेटी, जिसे खंड समिति भी कहते हैं। पंचायत समिति के गठन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले प्रत्येक खंड के लिए एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर होता है। खंड पंचायत एवं विकास अधिकारी। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और इसमें एक व्यवस्था दी गई है कि जिस पंचायत समिति के एक क्षेत्र की जनसंख्या 40,000 तक है तो वहाँ 4,000 पर एक प्रतिनिधि, और इससे ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र में प्रत्येक 5,000 पर एक ब्लॉक समिति का सदस्य चुना जाता है। हरियाणा में पंचायत समिति के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम सदस्य संख्या 30 है, और हरियाणा में इस समय कुल 122 पंचायत समितियाँ हैं। तो ये पंचायत समिति की संरचना के बारे में व्यवस्था की गई है। पंचायत समिति के कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल होते हैं, कौन कौन से पदेन सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो उस खंड विशेष से संबंधित हैं उन्हें पंचायत समिति का सदस्य माना जाता है। राज्यसभा के सदस्य जो उस पंचायत समिति क्षेत्र की मतदाता सूची में आते हैं उन्हें भी पंचायत समिति का सदस्य माना जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से संबंधित पंचायत समिति की जो सदस्य हैं बैठकों में भाग लेते हैं और समिति के प्रधान, उप प्रधान को छोड़कर अन्य विषयों पर मतदान का अधिकार होता है। एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, बीडीपीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, ये जो है पंचायत समिति के एक्स ऑफिशियो पदेन सदस्य हैं। ये अधिकार इनको जो है पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन ये मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं रखते। पंचायत समिति के कुल सदस्यों के 5वें भाग के बराबर पंचायत समिति के क्षेत्र में गठित पंचायतों के सरपंचों को चक्रा अनुक्रम मतलब रोटेशन के हिसाब से या लॉटरी पद्धति द्वारा 1 वर्ष के लिए पंचायत समिति के पदेन सदस्य के रूप में चुना जाता है। पंचायत समिति के क्षेत्र में जितने भी ग्राम पंचायतें आती हैं उनको चक्रानुक्रम बारी बारी जो है 1 वर्ष के लिए पंचायत समिति का सदस्य बनाया जाता है। इन सदस्यों को पंचायत समिति के प्रधान एवं प्रधान के चुनाव व पदच्युत को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के निर्णयों में भाग लेने का अधिकार होता है। यानी पंचायत समिति का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है, उनके चुनाव में उनको पद से विस्थापित करने में ये जो है कोई भूमिका नहीं निभा सकते। अन्य जितने भी मामले हैं उसमें जो है जितने भी चक्रानुक्रम विधि से सरपंचों को पंचायत समिति का सदस्य बनाएगा वो उन गतिविधियों में भाग लेंगे। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं दी गई हैं। ये सामान्य योग्यताएं जैसे वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो, वह पागल है, दिवालिया न हो। इसके साथ साथ वह किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, वह आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति न हो, उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए
और राज्य सरकार द्वारा जो योग्यताएं निर्धारित की गई है वो योग्यताएं वो व्यक्ति पूरी करता हो उसको। पंचायत समिति के लिए हरियाणा में पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार पंचायती राज में यानी पंचायत समिति का चुनाव लड़ने के लिए कुछ विशेष योग्यताएं निर्धारित की गई है। जैसे हरियाणा के ग्राम पंचायत के चुनाव में अगर कोई व्यक्ति पंचायत समिति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उस व्यक्ति के घर में शौचालय का होना अनिवार्य है। महिला पंच है तो उसके लिए शैक्षिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित की गई है। एससी अगर महिला है उसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 5वीं पास निर्धारित की गई है। महिला एवं एससी पुरुष के लिए शैक्षिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित की गई है। सरपंच पद के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है। उम्मीदवार के लिए बिजली का बिल भरना व सरकारी कर चुकाना आवश्यक किया गया है। जघन्य अपराध में चार्जशीट होने पर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ये कंडीशन जो है हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 के अनुसार निर्धारित की गई है। पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के बारे में व्यवस्था की गई है कि पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। यानी एक पंचायत ब्लॉक समिति के निर्वाचन क्षेत्र में जितने सदस्य आते हैं उनको वार्डों में बांटा जाता है और एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जो मतदाता है वोट नहीं डाल सकते। संबंधित वार्ड में ही मतदाता है अपने संबंधित उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। समिति के क्षेत्रों को विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रधान और उप प्रधान का चुनाव, पंचायत समिति के प्रधान व उप प्रधान का चुनाव सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाता है और ये पहली बैठक में ही इस कार्य को संपन्न किया जाता है। पंचायत समिति की बैठकों की अध्यक्षता चेयरमैन करता है। अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो उसकी अनुपस्थिति में वाइस चेयरमैन बैठकों की अध्यक्षता करता है। पंचायत समिति के कार्यकाल की व्यवस्था की गई है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार। पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। हालांकि राज्य सरकार इस निश्चित कार्यकाल से पहले ही भंग कर सकती है, लेकिन समिति भंग होने के 6 महीने के अंदर अंदर नई पंचायत समिति का चुनाव होना जरूरी है। पंचायत समिति के प्रधान व उप प्रधान को समिति 2/3 सदस्य उनके विरुद्ध अगर प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो प्रधान उप प्रधान को यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को अपने पद से त्याग करना पड़ता है। पंचायत समिति की सेशन के बारे में, मीटिंग के बारे में 73वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई है कि पंचायत समिति की 1 वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होनी चाहिए। पंचायत समिति के 1/3 सदस्यों के द्वारा लिखित प्रार्थना पर विशेष प्रकार की बैठक बुलाई जा सकती है। समिति की विशेष बैठकों में सदस्यों का 1/2 बहुमत होना आवश्यक है। पंचायत समिति में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है और इन आरक्षित स्थानों में 1/3 स्थान SC ST के लिए जितनी जनसंख्या के अनुरूप स्थान आरक्षित है उसमें 1/3 स्थान महिलाओं के लिए है। जैसे SC की कुल जो पंचायत क्षेत्र है उसमें अगर जनसंख्या 21% है और 21 स्थान है मान लिया जाए, 21 स्थानों में 14 स्थान जो SC जनरल के लिए होंगे और उसमें 7 स्थान SC की महिलाओं के लिए होंगे। तो इस प्रकार SC की महिलाओं को SC के टोटल जो रिजर्वेशन दी गई है उसी में जो है उनको आरक्षण दिया गया, अलग से आरक्षण नहीं दिया गया। अनारक्षित स्थानों में 1/3 स्थान अनुसूचित जनजातियों और
जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। अनारक्षित स्थानों में आरक्षित स्थानों का पंचायत समिति के क्षेत्र में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटन चक्रानुक्रम विधि से किया जाएगा। यानी हर बार जो है हर इलेक्शन में वहीं सीटें वहीं वार्ड रिजर्व नहीं होंगे, अगली बार जो है चक्रानुक्रम द्वारा कुछ दूसरे नए वार्ड जो है वो आरक्षित होंगे। पंचायत समिति के प्रधान के कुछ पद अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इनमें भी जो है पंचायत समिति के जो वार्ड हैं वो चेंज हो जाएंगे। जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के जो खंड है उनमें जो है परिवर्तन किया जाता है। हर बार एक ही खंड में जो है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का पद आरक्षित नहीं किया जाता। पंचायत समिति के कार्य के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार कुछ समितियों का गठन किया गया है, जैसे वित्त एवं योजना समिति, सामाजिक न्याय समिति, स्थायी समिति इत्यादि समितियों का गठन करके पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले सभी कार्यों को संपन्न करती है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि पंचायत समिति कौन कौन से कार्य करती है। पंचायत समिति जो है अपने क्षेत्र की पंचायतों का निरीक्षण करती है। जितनी ग्राम पंचायतें एक पंचायत समिति में आती है उन सभी पंचायतों का निरीक्षण पंचायत समिति द्वारा किया जाता है। पंचायत समिति पंचायतों को यानी ग्राम पंचायतों को उचित दिशा निर्देश जारी कर सकती है। पंचायत समिति अपने क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण करके उन्हें क्रियान्वित करती है। पंचायत समिति विकास अधिकारियों के कार्यों की भी जांच पड़ताल कर सकती है। पंचायत समिति कृषि क्षेत्र में विकास के लिए अच्छे खाद बीज की व्यवस्था करती है। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किसानों को जागरूक करती है। फलों एवं बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भी किसानों को ऋण उपलब्ध करवाती है। किसानों के लिए सिंचाई का उचित प्रबंध पंचायत समिति द्वारा किया जाता है। नहर और रजवाओं के निर्माण और मरम्मत भी पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है। पंचायत समिति पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए एवं उनकी चिकित्सा का उचित प्रबंध करने का प्रयास करती है। पंचायत समिति ग्रामीणों को पशुपालन, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण देती है और उचित ऋण उपलब्ध करवाने का प्रबंध करती है। पंचायत समिति अपने क्षेत्र में प्राकृतिक संकट जैसे अकाल है, बाढ़ है, महामारी है, सूखा इत्यादि के समय पंचायत क्षेत्र के लोगों की सहायता करती है। पंचायत समिति अपने खंड में प्रौढ़ शिक्षा, महिला शिक्षा, बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनके शिक्षण की व्यवस्था करती है। पंचायत समिति अपने समिति क्षेत्र में परिवार नियोजन के लिए, प्रसूति सहायता केंद्रों के लिए, शिशु कल्याण केंद्रों के लिए, युवा केंद्रों के लिए, महिला जागृति केंद्र के लिए उनके निर्माण और उनका देखभाल करती है, रखरखाव करती है। पंचायत समिति अपने क्षेत्र के लोगों के बढ़िया स्वास्थ्य के लिए पीने के साफ पानी और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को रोकने के लिए टीकाकरण की व्यवस्था करती है। पंचायत समिति का महत्वपूर्ण कार्य है अपने क्षेत्र में पंचायत क्षेत्र में गलियों, सड़कों का निर्माण व देखभाल करना है ताकि आम लोगों को यातायात में आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। पंचायत समिति अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण करती है। पंचायत समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य है कुटीर उद्योगों का निर्माण करना है ताकि ग्रामीण युवाओं को शहरों में न भटकना पड़े, ग्रामीण लेवल पर रोजगार उन्हें मिल जाए। पंचायत समिति क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए पुस्तकालयों, वाचनालयों का निर्माण करती है। पंचायत समिति क्षेत्र के लोगों के लिए मनोरंजन केंद्र, मेले, मंडी, प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन करती है। पंचायत समिति अपने क्षेत्र में सार्वजनिक नलकूप, धर्मशाला, विश्राम गृह, उद्यान, सामुदायिक केंद्रों का निर्माण व देखभाल करती है। तो ये पंचायत समिति के कार्य है। पंचायत समिति की आय के साधनों के बारे में हम देखें
तो इनकम ऑफ सोर्सेज जो है पंचायत समिति के पास क्या क्या है। पंचायत समिति अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए उनके पास पंचायत निधि एक आय प्रमुख साधन है। पंचायत समिति की निधि फंड होता है अलग से। पंचायत समिति को अपने क्षेत्र में राजस्व का कुछ भाग मिलता है रेवेन्यू के रूप में। पंचायत समिति को स्थानीय करों का कुछ भाग भी मिलता है। तो ये पंचायत समिति की आय के साधन है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था पंचायती राज में पंचायत समिति की संरचना क्या है, पंचायत समिति कार्य क्या है, पंचायत समिति की शक्तियाँ क्या है, पंचायत की आय के कौन कौन से साधन हैं, पंचायत समिति कौन कौन से कार्य करती हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।